इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसबीआई के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्वार्टर टू के नंबर की अनाउंसमेंट कर दी है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। बीओडी आउटकम की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की है। स्प्लिट बोनस और डिविडेंड के रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए आते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। कंपनी ने अपने नंबर्स को किस हिसाब से दिखाया है। डाटा रुपीस इन करोड़ में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये पीडीएफ काफ़ी लंबा देखने को मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं कंपनी के नंबर्स पर। बैंक की बात करें तो बैंक की सबसे मेन कमाई होती है वो है इंटरेस्ट इनकम। पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो 1,13,870 करोड़ से इस बार पहुंच गया 1,19,653 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,17,995 से 1,19,000। एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही कंपनी के इंटरेस्ट इनकम पर, एक क्वार्टरली और ईयरली बेस पे। कंपनी के टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, जो होते हैं कंपनी के अदर इनकम को जोड़कर। तो पिछले लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं टू की, तो 1,29,141 करोड़ से 1,34,780 करोड़ के आसपास पहुंच गई। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,35,341 से 1,34 से पहुंच गई। तो ईयरली बेस पे एक अच्छी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल इनकम पर। और ईयर क्वार्टरली बेस की बात कर रहे हैं तो क्वार्टरली बेस पे हल्की खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल इनकम पर। आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की, जो होते हैं कंपनी के खर्चे, उनकी बात करें। पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो 99,847 करोड़ से इस बार पहुंच गया 1,60,688 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,04,797 से 1,07,000। ईयरली बेस पे भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के एक्सपेंसेस में। और क्वार्टरली बेस की बात कर रहे हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के एक्सपेंसेस में। लेकिन इनकम की बात करें, टोटल इनकम में क्वार्टरली बेस पे टोटल इनकम गिरावट देखने को मिल रही है, बट एक्सपेंसेस में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। आते हैं कंपनी के प्रोविजन पे। कंपनी के प्रोविजन किस हिसाब से देखने को मिल रहा है, बात करते हैं उस पर। तो पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात करें तो कंपनी का प्रोविजन 4,500 करोड़ से इस बार पहुंच गया है 5,400 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 4,759 करोड़ से इस बार पहुंच गया है 5,400 करोड़। क्वार्टरली और ईयरली बेस पे भी प्रोविजन में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को सबसे दिखाया है, बात करते हैं उस पर। पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात करें तो 18,331 करोड़ से इस क्वार्टर में पहुंच गया 20,159 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 19,160 से इस क्वार्टर में हो गया 20,159। एक क्वार्टरली और ईयरली बेस पे एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। कंपनी के नेट एमपीए की बात करें, कंपनी ने अपने नेट एमपीए की सबसे दिखाया है, बात करते हैं उस पर। तो पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो कंपनी का नेट एमपीए 0.53 था, जो इस क्वार्टर में गिर कर हो चुका है 0.42। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 0.7 था, जो इस क्वार्टर में हो चुका है 0.2। नेट एमपीए एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही कंपनी के नेट एमपीए पे। आते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो पे। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ देखने को मिल रहा है, बात करते हैं उस पर। तो पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात करें तो 0.69 था, जो इस क्वार्टर में हो गया है 0.60। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 0.65 था, जो इस क्वार्टर में हो गया है 0.60। तो कंपनी के रिजल्ट्स कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।